दहेज के मामले तो आपने बहुत देखा था। ऐसे एक मामला दहेज का चौरी थाना क्षेत्र से आ रहा है, जहां पर दहेज न देने के कारण एक विवाहिता के साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के दो लोगों ने 5 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को बेरहमी से पीटा और रात के अंधेरे में मायके के पास सड़क पर छोड़ दिया। पीड़ित के पिता ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला चौरी थाना क्षेत्र के रघुपुर गाँव का है। गाँव निवासी राम नरेश राजभर ने पुलिस को दिए गए शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी संगीता की शादी 5 जुलाई 2023 को वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र निवासी विनोद राजभर पुत्र शारदा प्रसाद राजभर के साथ की थी। राम नरेश के अनुसार शादी में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक अपाची मोटरसाइकिल और सोने की चेन, अंगूठे, कूलर और फ्रिज, वॉशिंग मशीन और LCD टीवी और अलमारी, बेड, बक्सा, बर्तन और कपड़े सहित अन्य सामान भी शामिल थे। इसके अलावा तिलक में 1 लाख रुपए नगद भी दिए गए थे। पीड़ित के पिता का आरोप है कि शादी के बाद भी बेटी को ससुराल पक्ष वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वही पति विनोद कुमार और ससुर शारदा प्रसाद राजभर, सास मणि देवी और देवर सरोज व सनी और जेठ मनोज कुमार का आरोप लगाया गया है। संगीता को कम दहेज लाने के ताने देते थे। राम नरेश ने बताया कि उनकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से उस पर अतिरिक्त दहेज लाने और दबाव बनाया जा रहा था। भदोही में सावन के मौसम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के आस में लेकर वाराणसी जा रहे एक कांवड़ी यात्रा के बीच रास्ते में ही मौत में बदल गई। बुधवार की दोपहर शाम राधा एक्सप्रेस से गिरने से करीब 65 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को 5 अगस्त 2026 को प्रयागराज से वाराणसी जा रहे सारनाथ एक्सप्रेस भदोही क्षेत्र से गुजर रही थी। दोपहर करीब 3:30 बजे शकुंतला मैरिज लॉन डुंडोवा धर्मपुर के पास अचानक एक वृद्ध ट्रेन से नीचे गिर गया। ट्रेन से गिरने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास मौजूदा लोगों ने हादसे को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में भदोही की कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आसपास के मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मृतक की उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। उसके कपड़े के पहनावे से कांवर प्रतीक हो रहा था। पुलिस ने काफी प्रयास किया लेकिन देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। श्रद्धालु कहां से आया था और किस स्थान के लिए जा रहा था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। भदोही के सररोही बाजार के अरहा को जोड़ने वाले सड़क पर जल जमाव से और गड्ढे के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग सरकारी बीज भंडार, पूर्व माध्यम विद्यालय और निजी स्कूल और अस्पताल और गांव से आने जाने वाले लोगों को लिए प्रमुख आवागमन की सुविधा है। लेकिन बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया है कि कई जगहों पर गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। यही स्थिति 2 पहिया और साइकिल सवारों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। संतुलन बिगड़ने पर वाहन चालक पानी में गिरकर घायल हो जा रहे। स्कूल बच्चे को आवागमन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से बचने के लिए सड़क किनारे चलकर विद्यालय पहुंचने को मजबूर है। छोटे वाहन चालकों को भी जल भराव और गड्ढे के बीच सावधानी से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी के अनुसार सड़क पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रत्येक बारिश में यह समस्या उत्पन्न होती है। भदोही में अगस्त के पहले सप्ताह में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई है। मंगलवार को 44 एमएस बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद बुधवार को भी सुबह 1 घंटे तेज बारिश हुई थी। इस बारिश में तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भारी गर्मी से राहत मिली है। मंगलवार की सुबह 1 घंटा तक जमकर बारिश हुई, जिसके बाद दोपहर तक रुक कर बारिश रिमझिम फुहारें पड़ी रही थी। वही आसमान में बादल छाए हुए थे। ये अगस्त महीने के पहले सप्ताह की अब तक की सबसे अधिक बारिश थी, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे के बाद एक बार फिर 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे गली गली मोहल्ले में पानी भर गया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।